leave to introduce the Public Examinations Prevention of Unfair Means Bill 2024 लोक परीक्षा अनुचित साधन का निवारण विधेयक। सुनो सुनो सुनो, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों सुनो। पेपर लीक करने वाले पर्चेबाज, स्पेशल 26 वाले मास्टरमाइंड सभी सुन लें। नकल कराने वाले सर्किट मुन्ना भाई और नौकरियों का झांसा देने वाले भी कान खोलकर सुनो। पब्लिक इंटरेस्ट में मौखिक बुनियादी इसलिए है क्योंकि वादों और दावों के मुताबिक केंद्र सरकार ने लिखित में व्यवस्था टाइट कर दी है। लोकसभा में एक बिल पेश हुआ है, नाम है पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2024। लोक परीक्षा अनुचित साधन का निवारण विधेयक 2024। नाम से ही पता चल गया होगा कि सरकार का इरादा है क्या। मतलब ये है कि अब अगर सरकारी परीक्षाओं में नकल कराई, पेपर लीक करवाया, फर्जी वेबसाइट बनाकर नौजवानों से ठगी की, पैसे लूटे, तो फिर बच नहीं पाएंगे। विशेष तौर से ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा जो है व्यवस्था को एक प्रकार से लकवा सा मारा हुआ है। तो परीक्षाओं में शुद्धता बनाए रखने के लिए, परीक्षाओं में पवित्रता बनाए रखने के लिए यह आवश्यकता है इस समय कि इस समय एक कठोरतम कानून बनना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि शिक्षा समग्र विकास की आधारशिला है, इसलिए इससे और ज्यादा भी सजा का प्रावधान किया जाता है। तो मैं स्वागत करता। केंद्र में बीजेपी की सरकार है और पार्टी के सांसद खुद मानते हैं कि शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है, सिस्टम को लकवा मारा हुआ है, इसीलिए जरूरी था सख्ती करना। माननीय जी, हम भी पहल का स्वागत करते हैं, लेकिन सवाल है क्या सिर्फ सख्ती से ही सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा? जिस तरह चुनाव आयोग फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करता है, क्या वाकई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वालों को फ्री एंड फेयर एग्जाम मिलेगा? जो दिन रात मेहनत करते हैं, उनकी इस बिल पर क्या राय है? एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो गया है कि आपके मार्क्स मैटर भी नहीं करते, आपको चिट्स मिलती हैं। एंड मैंने रियल लाइफ में, आई एम फ्रॉम यूपी, मैंने देखे हैं ऐसे एग्जांपल्स। ये जो रिफॉर्म है, ये एक बेसिकली एक रेडिकल चेंज है, लेकिन ज़रूरी चेंज है। इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद एग्जाम चीटिंग की वजह से कैंसिल हो जाते हैं, और जो पकड़े जा रहे हैं, जो भी हो रहा है, उनके साथ होना ज़रूरी है। देश में जो भी गलत काम होते हैं, सबके लिए कुछ न कुछ प्रावधान होते हैं, बट सबसे बड़ी चीज़ होती है उसको एग्जीक्यूट करना। जब तक कि उसको एग्जीक्यूशन में नहीं लाएंगे, ये चीज़ नहीं सुधरेगी। और इसके लिए हम सबको भी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि हम भी उस चीज़ का पार्ट ना बने। यानी बात कुल मिलाकर नियत की है। नियत सही होगी तो फिर नौजवानों का हक कोई मार नहीं सकेगा। बहरहाल इस विधेयक में और क्या खास बातें हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। इस बिल के दायरे में यूपीएससी, एसएसबी, आरआरबी, बैंकिंग, नीट, जेईई, एससीटी और केंद्रीय विद्यालयों के दाखिले में होने वाली सभी परीक्षाएं आएंगी। सामूहिक तौर पर नकल करवाना या पर्चा लीक करना गैर जमानती अपराध माना जाएगा। अगर कोई नकल करता पकड़ा गया तो उसे कम से कम 3 साल की सजा और 10 लाख जुर्माने का प्रावधान है। जिस संगठित गिरोह ने नकल करवाई या पेपर लीक किया और जांच में ये साबित भी हो गया, तो फिर 1 करोड़ का जुर्माना और 10 साल की कैद हो सकती है। बिल में एक जांच समिति बनाने का भी प्रस्ताव है, जो कंप्यूटर के जरिए एग्जाम प्रोसेस को और ज्यादा सिक्योर बनाने की सिफारिशें देंगी। गरीब तबके के लोग मेहनत करके पढ़ाई करते थे, लेकिन कोई भी पेपर आउट हो जाता था तो जो कुछ लोग पैसा दे करके नौकरी पा लेते थे। इस कानून से आने से हर नौजवान जो मेहनत करता है उसे नौकरी मिलने का एक आसार होगा। यह विधेयक इसलिए योग्य है क्योंकि इससे शिक्षा का व्यापारीकरण बंद होगा। इससे जो है हमारी शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी और नकल माफियाओं पर लगाम कसेगा। अच्छी बात है, नकल पर रोक लगनी ही चाहिए, लेकिन ये देश मेरा रंगरेज है बाबू, यहाँ घाट घाट पर जादू घटता है। साहब, कानून लागू करवाना अपने आप में एक चैलेंज है। जैसे ही लोकसभा में बिल पेश हुआ, उसी दौरान मध्य प्रदेश में 10वीं के हिंदी वाले पेपर लीक होने की खबर आ गई। आज ही बोर्ड का एग्जाम शुरू हुआ और आज ही बच्चों के व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर पेपर सर्कुलेट हो गया। जिला शिक्षा अधिकारी के पास भी ये पर्चा आ गया कि इंदौर जिले में प्रश्न पत्र आउट की कोई घटना नहीं पाई गई है, और ये सब कुछ तत्व हैं जो बच्चों को विचलित करने के लिए या लोगों में किसी शासकीय तंत्र की बदनामी के लिए इस तरह की खबरें मीडिया में प्रसारित करते रहते हैं।